सुधीर, आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के सबसे बेसिक मैथ और सबसे इजी में और इजी वे में त्रिकोणमिति। 10th क्लास में एक नया चैप्टर आता है त्रिकोणमिति, और उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, इसमें सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में। देखिए कैसे सब लोग तो जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों वाला कोई आकृति। इसमें सबसे बड़ी भुजा ये होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। ठीक है, 90 डिग्री। सब लोग जानते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। अगर ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, देखेंगे थोड़ा सा। कोई एक चीज हमको ज्ञात है तो ये निकालने के लिए अगर बी ज्ञात है तो त्रिकोणमिति साइन थीटा cos थीटा लेके बहुत सारी बातें होती हैं। तो त्रिकोण हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति। आपने देखा होगा बहुत सारे याद करने पड़ते हैं कि साइन बराबर ये लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। इस तरीके के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं बहुत सारे। साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, सेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इजी वे में। हम याद करेंगे सिर्फ साइन कोई फॉर्मूला हम परीक्षा में याद करके नहीं जाएंगे, उसको हम लोग समझेंगे कैसे बनाते। देखिए पंडित भोला प्रसाद हर बोल। पंडित भोला प्रसाद हर बोल। हिंदी में क्या होता है जी? लाल बटा का। लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। यहां जाएंगे हम लोग सिर्फ साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है कॉस सेक। बस हमको सिर्फ इसी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैसे हम देखते हैं पंडित भोला प्रसाद हर बोल, उसमें लिखते हैं साइन का। जैसे हम इसमें देखते हैं कि साइन तो अपने आप लिखा हुआ नजर आ जाए P/H होगा। कॉस का B/H होगा। टेन का P/B। सेक का, अब देखिए अब यहां पर सेक एक कॉट, यहां से चल दिए और हम जैसे ही यहां पर पहुंचे, यहां से अब कॉट इधर लिखा हुआ था, कॉट का ऊपर से चलेंगे तो B/E, सेक का H/B, कॉसेक का H/E। याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऐसे हम बना लेंगे तो साइन का P होगा कि B होगा, वो अपने आप मन में फिर आगे चलकर याद हो जाएगा हमेशा के लिए मन में ही। कि साइन यहाँ रखाता है, कॉस यहाँ होता है, टेन यहाँ होता
सेक, यहाँ होता है सेक, यहाँ होता है एच का भी ऐसे याद हो जाएगा। ये तो हो गया इसके लिए से। अब होता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होगा। तो इसके लिए देखिए साइन का उल्टा क्या होगा, लिखना जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कॉसेक का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा क्या होगा। और कोई टर्म देखिए, जैसे ही हम मन में ध्यान लगाते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। तो हम देखते हैं कि ये एक टर्म है, ये जो एक मिरर की तरह हम मान के चलेंगे कि यह मिरर है। तो मिरर में जस्ट साइन के उल्टा यानी सामने कॉस लिखा हुआ है, यानी साइन का उल्टा कॉस है। अब हम लिखेंगे जैसे अगर साइन को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, क्योंकि साइन इंटू अगर 1 लिखा हुआ है तो साइन बड़ा तो 1 बचा, यानी 1। और नीचे में इस मिरर को मान के चलते हैं जैसे कि कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। याद करने की जरूरत नहीं है। जब कॉसेक, जब साइन का ये उल्टा हुआ तो कॉसेक का भी ये उल्टा हुआ, यानी कॉसेक का उल्टा भी साइन। टेन का उल्टा तो वैसे चलेंगे, उसी के अनुसार टेन का उल्टा सामने क्या लिखा हुआ है, कॉट, तो 1/cot। अच्छा टेन जब ये इसके सामने, ये इसके सामने 1/10। सेक का उल्टा कॉस, जब ये उसका उल्टा तो ये उसका उल्टा कॉस 1/6। अब जब हम ऐसे एक टर्म लिख दिए कि साइन का उल्टा 1/cosec, कॉसेक का उल्टा 1/sin, तो इससे हम एक और फॉर्मूला क्या याद हो गया कि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल में ये इधर जाएगा तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। हम लोग एक ही फॉर्मूला से कितने याद कर लीजिए, एक तो हमको साइन का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और एक क्या याद हुआ हमको कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। और इसमें हम देखे कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। ये याद हो गया, जो उसके सामने है उसका भी 1। अब हम देखते हैं, इतना सब क्लियर है। अब बात करते हैं एंगल में, एंगल की बात करते हैं कि लिखा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। 10वां में है तो एंगल के बारे में तो जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90
माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे आते हैं, तो हम फिर वही पर बात करते हैं, उसी चीज पर आते हैं, इसको कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से देखिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन कॉट से। अब देखते हैं कि अब हम इसमें कैसे बढ़ सकते हैं आगे की ओर। फिर से हम लोग इसी तरह के टर्म में बढ़ेंगे, ऐसे की ओर लौटेंगे। एंगल के बारे में बात करें, एंगल के साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे एग्जाम्पल करें कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। जब ये साइन 90 माइनस थीटा ये इसका कॉस थीटा होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा भी, कॉस 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा यानी यहां पर ले ले कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है, जैसे देखिए कॉसेक 90, कॉसेक यहाँ अब हम इसे करते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो जब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा ही कॉसेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन इससे बढ़ने के लिए कहते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। जब कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जी लिखे हैं कॉस थीटा। एंगल वाला भी याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सिर्फ हमको याद करना है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, और उस पर सारे फॉर्मूले अपने आप। एक बार फिर से एक कंक्लूजन कर लेते हैं। सबको मिटा देते हैं। इसके बारे में और आगे फॉर्मूले होंगे, इसी को बैठा कर दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो देख लीजिए। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। बस हमको ये ध्यान रखना कि यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ टेन होगा, यहाँ कॉट होगा, यहाँ सेक होगा, यहाँ कॉसेक होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब हमको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक डायरेक्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर ये इसका 90 में ये है तो ये होगा, टेन इसका एंगल में बात करेंगे तो ये होगा, ये इसका 90 में, ये इसका 90 में, सेक ये इसका 90 में, ये इसका 90 में। यानी अगर हमको एक चीज लिख दिए कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल हमको याद हो गया, साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा, बस कुछ नहीं करना, यहां साइन